Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health. तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि अनएक्सपेक्टेड जो आपने प्रत्याशित आप प्रत्याशित आपकी ज़िंदगी में क्या आने वाला है. सो वॉट यू डिड नॉट एक्सपेक्ट इट टू हैपन बट डेफिनेटली आपके लाइफ में वो चीज़ आ सकती है. सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ जनरल प्रडिक्शन. ठीक है, सो टाइमलेस रीडिंग है. ओके, एंड फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस के लिए है. तो चिंता ना करें और ध्यान से पूरी तरह से अपने दिमाग को शांत करके इस रीडिंग को देखें. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें. फॉर द एनर्जी एक्सचेंज कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखें कि आई क्लेम दिस रीडिंग. ठीक है, एंड आई सरेंडर टू द यूनिवर्स. यूनिवर्स प्लीज़ डू द बेस्ट इन एवरीवन्स लाइफ, ताकि आपकी ज़िंदगी में भी वही रिफ्लेक्ट हो. जिस तरह से आप लोगों का भला चाहोगे वैसा ही हूबहू आपकी ज़िंदगी में ही भलाई होगा. लोगों को हंसाओगे हंसी मिलेगा. ठीक है, सो लेट्स फाइंड आउट गाइस कि क्या अनएक्सपेक्टेड है बट ज़रूर आपकी ज़िंदगी में वो आ सकती है. सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन. लास्ट तक देखें, प्लीज़ स्किप ना करें. I request to all of you guys. So universe, spirit guides and angels, please guide me in the right direction कि मेरे जो viewers हैं उनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या आ सकती है जो बिल्कुल अप्रत्याशित है, जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है. Universe, spirit guides and angels, please guide me in the right direction. Thank you universe, thank you spirits, thank you guides. ओके, मुझे लग रहा है अभी का जो सिचुएशन है, ठीक है, इस तरह से है कि आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जिस तरह से है ना कि पश्चाताप आपको है. ठीक है, कि कहीं ना कहीं पे आप किसी के लिए अपनी ज़िंदगी को कई हद तक बहुत ज़्यादा समय आपके हाथ से निकल चुका है और आप अपने आप को ब्लेम दे रहे हो. ठीक है, और उस सिचुएशन के लिए आपने किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहराया बट अपने आप को आप जिम्मेदार ठहरा रहे हो. ठीक है, यहाँ पे मुझे एक वल्चर की एनर्जी ईगल की एनर्जी यहाँ पे दिख रहा है. मुझे लग रहा है आप अपने आप को क्रिटिसाइज़ करना या ब्लेम करना बंद करो. ठीक है, और उस सिचुएशन को ध्यान से एनालाइज करने की कोशिश ज़रूर करें कि आपके साथ ये क्या हुआ, क्यों हुआ, और आप ऊपर से देखने की कोशिश करें. ऊपर से देखोगे तो क्लियर दिखेगा, राइट. ओके, देखते हैं आगे क्या होगा. ऑलराइट, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप कोई स्पिरिचुअल प्लेस में. ठीक है, हो सकता है कि कोई मंदिर, मस्जिद, कुछ भी हो, चर्च, कुछ भी हो सकता है आपके धर्म, आपके मज़हब के अनुसार, या कोई इम्पॉर्टेंट फेमस प्लेस में जो जाने जाते हैं पवित्र. ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं, इवन दुनिया भर के लोग आते हैं वहाँ पे. सो उस जगह पे मुझे ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हो और आपने शायद प्लान भी नहीं किया होगा. आपका प्लानिंग शायद इस तरह से था कि शायद वैकेशन में जाओगे या कोई ऐसी जगह पे जाओगे जहाँ पे एंटरटेनमेंट वाला जगह है. बट आई डू थिंक सो. यहाँ पे देखो एक ऑफ कोर्स दिस इज़ अ यूनिकॉर्न और द बटरफ्लाई शेप जो आ रहा है यहाँ पे. हम अक्सर क्या करते हैं ना अपने ज़िंदगी में, यहाँ पे बीट ट्री है, हम अक्सर इस तरह से है कि हमें जिस चीज़ के ऊपर भरोसा नहीं है हम उस चीज़ को झुटला देते हैं. नहीं, मुझे भरोसा नहीं है तो मैं कोशिश भी नहीं करूँगा, मैं कोशिश भी नहीं करूँगी. इसके वजह से हमारी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा फेलियर्स हो जाते हैं क्योंकि हम उस चीज़ के ऊपर भरोसा नहीं करते. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको किसी ने कह दिया, यह हो भी सकता है कि नहीं तो एग्ज़ाम मत दे, या तो उस कंपटीशन का हिस्सा ना बन, तो इस नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर. लोग तो ऐसे ही सिलेक्ट हो जाते हैं. ठीक है, लोग उनके ही डिपार्टमेंट से सिलेक्ट हो जाते हैं. इस तरह का अफवाहें जो फैलते हैं ना, तो उससे आपको दूर रहना है.
वरना आप बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी जो आ रही है इन फ्यूचर उसको गवा दोगे, चाहे वो रिलेशनशिप हो चाहे वो कुछ भी हो। देखो, एक रिलेशनशिप चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो एक पेशेंट के साथ एक डॉक्टर की रिलेशनशिप हो, चाहे आपके साथ अपने माँ का हो, अपने सोलमेट का हो, अपने पार्टनर का हो, अपने पिता का हो, तो कहीं ना कहीं पे भरोसा होने चाहिए। ट्रस्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, और आप जनरली मुझे लग रहा है कि अनएक्सपेक्टेडली आपके कोई फ्रेंड ऐसा हो सकता है कि आपने जिनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है, ठीक है, और आप भूल भी गए थे, ठीक है, और शायद इनके साथ आपका कोई कांटेक्ट भी नहीं है, लेकिन जल्द से जल्द एक कॉल आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट कनेक्शन भी वो हो सकता है। यहाँ पे एम लेटर, ठीक है, IO10 इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। एक पेड़ दिखाई दे रहा है जो मुझे यहाँ पे बिल्कुल महसूस हो रहा है कि यहाँ पे कोई बेनियन ट्री है, मतलब वट वृक्ष है। शायद आप वट वृक्ष की पूजा कर रखते हैं, या वट जो व्रत होता है जो मैरिड वुमेन रखते हैं, मे बी आपके वाइफ या आप खुद रखते हो, अगर आप फीमेल हो तो। मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा व्रत, फास्टिंग, उसके साथ साथ मैनिफेस्टेशन करते हुए आपको दिखाई दे रहे हो इन फ्यूचर। उसका जो रिज़ल्ट है आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। जो लोग इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं ना, उनको एंड का जो रिज़ल्ट है उसके लिए बिल्कुल वेट करने चाहिए, हिम्मत नहीं हारने चाहिए आपको। यहाँ पे मुझे घंटी दिखाई दे रहा है, कैन यू सी द बेल ओवर हियर? फोकस करके देख लेना, जूम करके। यहाँ पे मुझे घंटी दिखाई दे रहा है। घंटी दो चीज़ होती है, एक तो पूजा पाठ में घंटी का यूज़ होता है, और दूसरा है वेडिंग बेल्स हो सकते हैं। तो किसी का यहाँ पे एंगेजमेंट, प्रपोजल, न्यू रिलेशनशिप्स, फिर एक गठबंधन, ठीक है, एक अवेकनिंग भी हो सकती है कि आपको अभी सारे काम को छोड़ के, ठीक है, थोड़ा अपने लिए भी आपको समय निकलने चाहिए, ऐसा भी हो सकता है। अनएक्सपेक्टेड वाइज आपके घर में कोई आ सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है शायद आप उनको देख के, मुझे नहीं लग रहा है कि आप उनको पसंद करते हो, बट मे बी दिस पर्सन इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। ठीक है, वो आपके घर में आते हैं तो बहुत ज़्यादा एडवाइस दे देते हैं, या आपके पेरेंट्स को कुछ बोल देते हैं आपके खिलाफ जाके, ऐसा कुछ हो सकता है। आई डू फाइंड लाइक दैट। तो वो शायद आपको अवॉइड करने पड़ेंगे वो सारे सिचुएशन जिसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं होगा। ठीक है, 0000 आप देख सकते हो। मुझे लग रहा है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पोज, कोई यहाँ पे वुमेन या मैन पोज देते हुए नज़र में आ रहा है। मतलब यू आर जस्ट गोइंग फॉर एनी टाइप ऑफ एजेंसी जहाँ पे आप अपने प्रोफाइल को बना रहे हो, पोर्टफोलियो को बना रहे हो, मे बी रिज्यूम क्रिएट कर रहे हो नई तरह से, और उस कोई जॉब के लिए, कोई मॉडलिंग एजेंसीज के लिए, या कुछ भी न्यू आप स्टार्ट करोगे। फैंसी ड्रेसेस काफ़ी ज़्यादा नज़र में आ रहे हैं, तो एक्सेसिव शॉपिंग शायद आप करोगे, जो शायद आपने प्लानिंग नहीं किया था कि ठीक है मैं इस तरह का शॉपिंग मैं करूँगा, मैं करूँगी। आपने शायद एक्सपेक्टेशन भी नहीं किया था कि इतना खर्चा हो जाएगा, तो हो सकता है कि एक्सेसिव एक्सपेंसेस भी हो जाए। यहाँ पे मुझे मधुमक्खी की, छोटा छोटा मधुमक्खी यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा है। जनरली यू आर सर्चिंग फॉर द स्वीट अपॉर्चुनिटीज़ इन योर लाइफ, तो डेफिनेटली यू विल गेट इट। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको जो है ना फिर मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। अभी कुछ लोग ऐसा बोलेंगे तो मेहनत करेंगे तो फिर ये क्यों है? फिर मेहनत तो आप करोगे, लेकिन डायरेक्शन आपका सही होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्शन अगर गलत हो, अगर आपके मतलब आपने सोचा इस तरह से आप काम करोगे, बाद में आपने चेंज कर दिया प्लान्स, फिर बाद में कुछ दूसरा किया, तब आप अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाओगे। यू हैव टू फोकस, आपको ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान किसको बोला जाता है? जब आप उस काम के लिए, उस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो जाते हो इतना डीपली कि आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप या ये जॉब मेरे लिए कुछ भी नहीं है, बहुत हल्का है ये। जब आप सीरियसली, इतना सीरियसली भी नहीं लेते हो, आप डांस करते हो, डांस बन जाते हो आप, सॉन्ग्स आप गाते हो, उस सॉन्ग में ही विलीन हो जाते हो आप।
जिस तरह से मृत्यु के बाद, ठीक है, आत्मा इस यूनिवर्स के साथ मिक्स हो जाती है, उसी तरह से आपको करना पड़ेगा। एक लक्ष्य है यहाँ पे। एरीज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो मार्शल क्वालिटीज़ एरीज दिखाते हैं। आपको किसी से डरने का ज़रूरत नहीं है। कोई भी कन्फ्यूजन्स, डाउट्स आए तो आपको उसको क्लियर कर लेने चाहिए, ठीक है। और मुझे लग रहा है इन फ्यूचर यू विल ऑल्सो गेट द अपॉर्चुनिटी टू क्लियर योर कन्फ्यूजन्स। आपके बहुत ज़्यादा डाउट्स है, बहुत ज़्यादा मतलब आपको जानने की इच्छा है, क्यूरियसिटी है, तो वेल गुड, इट्स गुड कि आप जान भी पाओगे ना। जितना आपका क्यूरियसिटी बढ़ेगा, एक रिसर्चर जो होते हैं उसका क्यूरियसिटी वो जितना बढ़ाते हैं, रिसर्चर मतलब इतना भी नहीं है कि पीएचडी वो करे। रिसर्चर मतलब जो फाइंड करता है इंफॉर्मेशन और फिर वो कुछ एडिट कर देते हैं इंफॉर्मेशन में। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस तरह से, मुझे लग रहा है कुछ लोगों के ना अंडरगारमेंट्स बाहर हैंग है। ओके, एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि, ठीक है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। विशाखा नक्षत्र यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, शतभिषा इम्पॉर्टेंट है। प्रेजेंटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप ऑल एट ए टाइम बहुत कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, और मल्टीपल जॉब्स को यहाँ पे करते हैं या पार्ट टाइम जॉब्स आप करते हो, एक कंपनी में फिर दूसरा कंपनी में, मतलब कुछ लोग यहाँ पे इस तरह से है। रिलेशनशिप में क्राइसिस के हो जाने की वजह से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा, ठीक है, अकेले महसूस करो। यहाँ पे मुझे एक रोज़ फ्लावर पेटल दिखाई दे रहा है, दूसरा जगह पे मुझे यहाँ पे दिस वन हार्ट चक्रा का जो सिंबल है वो दिखाई दे रहा है। ए लेटर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। ओके, हार्ट चक्र ऐसे भी आता है अनाहत, ठीक है, उससे तो कहीं ना कहीं पे मुझे लग रहा है ग्रीन, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ग्रीन कलर के आपको दिख सकता है इस रीडिंग के बाद, तो तुरंत आपको समझ जाना चाहिए आधा तो आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है, आप अपने आप को रेस्ट्रिक्शन में रखे हो, कुछ न्यू लव को एंटर करने नहीं दे रहे हो और मे बी स्टक हो रिलेशनशिप में, तो उस ब्लॉकेजेस को आपको हटाना पड़ेगा। दूसरा चीज़ है कीप योर माइंड फ्री एंड रिलैक्स, ठीक है। अनएक्सपेक्टेडली किसी के साथ आपका मतलब वन डे मीट हो सकता है और वन डे मीट से ही फ़ोन नंबर्स एक्सचेंज होंगे, फिर वो कोई बिजनेस डील्स में कन्वर्ट होंगे या लव रिलेशनशिप में कन्वर्ट होंगे। स्टडीज़ करना आप लोग बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर दोगे, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, आई डू फाइंड जब आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे तो कोई रिलैक्स कर रहा होगा सोफ़ा में। ओके, आपके घर में अभी प्रेजेंटली मे बी 3 मेंबर्स है। ओके, ऑल राइट। कुछ लोगों के घर में हो सकता है कि नटराज जी के स्टैचू हो, पता नहीं क्यों मुझे लगा। ओके, या कुछ ऐसी देवता या देवी की स्टैचू हो, आपके मज़हब रिलेटेड भी हो सकता है, जिनको शायद आप बहुत ध्यान से हर रोज़ देखते हो। यहाँ पे देखो एक दिया भी है, एक शैडो में दिख रहे हो दिया, दिया के साथ दिया जल रहा है। ऑफ कोर्स दिया क्या है, इट्स अ स्पिरिट, ठीक है, विद इन योर सेल्फ। तो इस स्पिरिट की शक्ति से आप कामयाब होंगे। आपको सिर्फ पॉजिटिव माइंडसेट रखने हैं और अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़ जो आपके लिए आने वाले हैं प्लीज़ उसको एक्सेप्ट कीजिएगा। आई एक्सेप्ट, ठीक है, ऑल द अपॉर्चुनिटीज़। और आप ऐसा भी लिख सकते हो अगर आप पास्ट रिलेशनशिप में भी स्टक हो जो आपको बाधाएं दे रही है आगे मूव ऑन करने से, आप ऐसा लिख सकते हो आई फॉरगिव यू, यू फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। आई फॉरगिव यू, यू फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू, ठीक है। तो इस तरह से दिखाई दे रहा है। अभी हम कुछ कार्ड से देख लेते हैं। मुझे लग रहा है कुछ लोग को यहाँ पे बोटिंग करना या लेक्चर्स अटेंड करना भी मुझे लग रहा है आपको बहुत पसंद होता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी ज़्यादा मिलता है, ठीक है, उस तरह से, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो। सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा समय आप बिताते हो, थोड़ा सा आप रेस्ट्रिक्ट करो अपने आप को,
ठीक है। अब अभी जो सिचुएशन है उसके अनुसार आप काम करें। हाँ, अगर आप बहुत काम कर रहे हो तो इट्स गुड टू बी इन सोशल मीडिया। 7 ऑफ कप्स, मैंने यही बताया था कि आप लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे, ओवरथिंक कर रहे हैं, चॉइसेस है लेकिन डिसीजन आप लोग नहीं ले पा रहे हैं, या अनएक्सपेक्टेडली आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस ऑल एट ए टाइम एक साथ हो जाएगा, ठीक है, आ जाएगा। एंड डेफिनेटली यू नीड टू चूज़, बिकॉज आपको अपने डिसीजन यूज़ करने पड़ेंगे, इमोशंस से नहीं, ब्रेन को यूज़ करना पड़ेगा आपको, ठीक है। 5 ऑफ वैंड्स, हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स आपके फैमिली में जो है वो आपको दिख सकता है या कंपटीशन में, लेकिन फाइनली जस्टिस इज़ फॉर यू, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको इंसाफ मिलते हुए, ठीक है। अननेसरी अगर किसी ने डिस्प्यूट किया था लैंड रिलेटेड, प्रॉपर्टी रिलेटेड, या आपके अगेंस्ट में जाके स्कैंडल स्प्रेड किया या र्यूमर्स फैलाया कि आप गलत इंसान हो, तो उसका सज़ा तो उसको मिलेगा। अगर आपके साथ आपके पार्टनर ने ऐसा किया तो है उस तरह से ही मिलेगा। अगर आप कम्पिटिटिव वर्ल्ड में हो, ठीक है, और कुछ हासिल करना चाहते हो, इस आग को ना मुझे लग रहा है आप छूना चाहते हो, और लोग आपकी लेग पुलिंग कर रहे हैं, यहाँ पे देखो लेग पुलिंग कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। आपकी जो पावर है वो बहुत ज़्यादा है, लोगों के कंपैरिजन में आपकी स्पिरिट काफ़ी ज़्यादा आपको सपोर्ट कर रही है इस जर्नी पे। एंड डेफिनेटली 7, 5, 11 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू द नंबर्स। आई डू फाइंड कि आप छोटे छोटे शॉर्टकट्स ना ले और सही से डिसीजन ले, बिकॉज यहाँ से भी देखो सांप निकल रहे हैं। तो ऑल द चॉइसेस आर नॉट गुड, मे बी सम आर ट्रैप, हो सकता है कि कुछ ट्रैप भी हो आपको फंसाने के लिए। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अलर्ट रहने पड़ेंगे। लास्ट में जस्टिस आया है, उसका मतलब क्या है, इंसाफ आपको मिल के रहेगा इन ऑल एस्पेक्ट्स। एंड मे बी यू सी 11 नंबर आर लॉट, और डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम यूनियन बैलेंस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself, and thank you so much.